सत्यानाश तो खुद हो रहा है, जनता से जगह जगह हर बार हार जाते हैं। क्यों? उसका कारण है कि आप तोड़ते हैं, अपनी स्वार्थ की राजनीति चमकाते हैं। जब सपा में आए हैं तो क्या किया है आपने, उसका उत्तर जनता दे रही है और वही उनको खल रहा है और कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म स्थान राजापुर में। आप पीछे यह मंदिर देख सकते हैं, यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर आपत्ति जताई और एक तरह से पूरे देश में धार्मिक विवाद खड़ा करने का प्रयास किया। और यह विवाद अब उत्तर प्रदेश में भी आ गया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर आपत्ति उठाते हुए उनका कहना है कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से वर्ण विशेष का अपमान करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों को लिखा है। अब आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी का वह जन्म स्थान भी दिखाएंगे जहां पर उन्होंने जन्म लिया था। और यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, इस मंदिर की देख रेख करते हैं, उनसे भी बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से हमारे नेता गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं, वह कितने हद तक सही है। सामने यमुना जी बह रही हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और यमुना जी के ठीक ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी का ये मंदिर है, यहीं पर उन्होंने जन्म लिया था। तो अब आपको वह स्थान भी दिखाने का प्रयास करेंगे जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म लिया था। यहाँ पर इस समय वर्तमान समय में मंदिर बना हुआ है। उन्हीं के शिष्य परिवार के लोग इस मंदिर के देख रेख करते हैं। और सामने आपको भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में। सीताराम, राधे श्याम। अपना परिचय दें। मेरा नाम विष्णुकांत चतुर्वेदी है जी। ये बताएं कि इस समय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर विवाद चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है वो गलत कहा उन्होंने। बाबा ने हमारे जो भी रामचरितमानस चौपाई या दोहा छंद जो भी लिखे हैं, किसी में किसी भी समाज को तोड़ने का कार्य नहीं किया उन्होंने, समाज को जोड़ने का काम किया है। जैसे आप सेवरी को देख लीजिए, सेवरी के जूठे बैर भगवान राम खाए हैं जी, है ना। केवट को देख लीजिए, केवट की जात कितनी अछूता थी। बाबा ने मानस पे लिखा है, लोक वेद सब भाते ही नीचा, जा सुछा छोइले असीचा। उसको भगवान ने कैसे हृदय से लगाया है अपने, है ना। तो रामचरितमानस में कोई ऐसी चौपाई नहीं जिसमें समाज को तोड़ने का काम किया हो, जोड़ने का कार्य किया गया। थोड़ा सा आप हमें दिखाएं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ है। हम कहेंगे कि आप हमारे साथ चले आएं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा है जी। और यही उनका प्रसव कक्ष है जी। गर्भगृह, बर्थ प्लेस जी। माता हुलसी ने इसी कमरे के अंदर बाबा जी को जन्म दिया था। जैसे गृहस्थों के यहाँ कोई बच्चा होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर हमारे बाबा जी की नाल गड़ी हुई है, जिसे नरा कहते नाभि। बाबा जी की प्रतिमा और वो सामने आपके महादेव जी की प्रतिमा, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव। ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है, दोनों सपना दे करके माँ कालिंद्री से प्राप्त हैं जी। यमुना जी से जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के जो शिष्य थे, उनके स्वप्न में आकर गोस्वामी जी ने बताया था कि मेरी प्रतिमा यमुना जी के अंदर मौजूद है और उसे खोज कर तुम यहाँ पर रखो।
अब आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मूल रामचरितमानस का दर्शन भी कराएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस इसी मंदिर पर रखी गई है। महाराज जी प्रणाम और स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स में। भैया जय श्री राम, धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जैसा कि आपको भी पता है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे भैया ऐसा कुछ नहीं है। तुलसीदास जी ने सबको जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। उनका कहना है बिल्कुल गलत है। जैसे शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मेरे देवता, अर्थ का अनर्थ जब लोग लगा लेते हैं, हिंदी बड़ी कठिन है। हिंदी में तो चेहरे से अर्थ बदलते हैं, ज्यादा हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि शूद्र ढोल है। ताड़ना माने क्या होता? उनको ताड़ना माने नहीं आता। अगर ताड़ना माने आता तो ऐसे शब्द ही न कहते। प्रताड़ना नहीं है, ताड़ना है। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमी पे, आसमां की खबर रखते हैं। तुलसी ने कोल भीलियों, अरे भाई सबरी कौन है? उसके जूठे बैर खाए हैं, शूद्रा है। उस समय त्रेता में जबकि अलग व्यवस्था थी, आज कलयुग है तो सब बराबर हैं। ये चारों वर्ण जो हैं केवल व्यवस्था के लिए है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्या पद्भ्याम शूद्र जायत है। चरण भगवान के चरणों से गंगा निकली है, इतनी पवित्र है कि सबके पापों को नष्ट कर रही है, और उसी चरणों से शूद्र की उत्पत्ति है। तो वो इतना पवित्र है कि छूने लायक नहीं है, बिल्कुल भ्रम है। तुलसी ने तो बानर भालुओं तक को जोड़ा है। गिद्धराज की अपनी पिता के समान क्रिया कर्म किया है। बंदर भालू सब जोड़े हैं, पशु पक्षी सब जोड़े हैं, नाग किन्नर सबको जोड़ा है। उन्होंने तोड़ा नहीं किसी को। अब जो लोग अर्थ का अनर्थ लगाते उन्हें सही अर्थ पता नहीं है। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस की रचना किए हुए, उसके बाद इस तरह का विवाद, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये केवल वोट की राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। अपने अपने चमकाना और समाज को तोड़ रहे हैं ऐसा करके। ये हिंदू हैं, हिंदू एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ तक कह दिया है कि ऐसे धर्म का सत्यानाश होना चाहिए। सत्यानाश खुद हो रहा है जनता से, जगह जगह हर बार हार जाते हैं। क्यों? उसका कारण है कि आप तोड़ते हैं, अपनी स्वार्थ की राजनीति चमकाते हैं। जब सपा में आए हैं तो क्या किया है आपने? उसका उत्तर जनता दे रही है और वही उनको खल रहा है, और कुछ नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो इस तरह का वो विवाद खड़ा कर रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या मंशा है? केवल वोट की राजनीति है। बस अपने को चमकाना चाहते हैं। भाई या तो बुराई में नाम होता है या तो भलाई में। तो भलाई करना तो बड़ा कठिन है, बुराई कर दीजिए उसमें नाम तुरंत हो। भाई दो ही तीन चौपाइयों के क्या सैकड़ों करोड़ों हिंदुओं का हृदय जो है वो क्षुब्ध हो रहा है उनके शब्दों पे। आज तक किसी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। यही 10-5 साल से लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं, केवल राजनीति है। अब आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मूल रामचरितमानस का दर्शन कराएंगे। पंडित जी हम कहेंगे कि एक बार दिखाने का प्रयास करें। हाँ जरूर जी। ये तिजोरी भी डॉक्टर संपूर्णानंद जी की दी हुई है। देश स्वतंत्र 47 में हुआ, 48 में पहली मिनिस्ट्री बनी है। तो संयुक्त प्रांत के शिक्षा सचिव थे, शिक्षा विभाग की ओर से 1948 में प्रदान किया। इसका वजन कितना है? कम से कम 6 कुंतल है जी। ये मेरे इसी कच्चे घर में थी। बीबी गिरी जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, राष्ट्रपति बाद में हुए हैं। कमलापत त्रिपाठी बहुणा जी को, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, इस समय राम भद्राचार्य जी मौजूद हैं, उनको जब वे बनारस में प्रोफेसर थे, सबको मैंने अपनी इस कच्चे घर में दर्शन कराए हैं। ये मेरे घर का खंडहर था। तुलसीदास जी के शिष्य वंशजों में मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। ये मेरे पैतृक अधिकार के रूप में है। तो अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित मूल रामचरितमानस का दर्शन कराएं।
ये 448 साल का लिखा हुआ हो गया। बाबा ने 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है। 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी, उम्र थी। उस वंश उस गोत्र में कोई नहीं रहा, शिष्य वंश चला है जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। मैं बता नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूँ। दिखाने बताने में अंतर है। ये पुस्तक तब की है जब मैं पैदा नहीं हुआ था। ये इसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। ये वंश वृक्ष है, और वृक्ष जो है वो नीचे से ऊपर को चलता है। इसके बाद मेरे पिताजी ब्रह्मदत्त जी, तब मैं रामाश्रय। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मेरा नाम कहाँ से आएगा। मेरे पिताजी तो थे, उनका नाम नहीं आया। क्यों? गार्जियन के रहते उसकी संपत्ति उसके नाम नहीं आती। तो अब आप, ये आप सब लोगों के भेंट है। मोरारी बापू का था, ये गुजरात का है, जो जहाँ के हैं। ये हम कुछ दिनों तक बांधते, बाद में हटा देते हैं। ये लकड़ी की कलम है, मेन पॉइंट, जो खत काट के लिखते हैं। स्याही जो है घमीरा का रस, बम्बूल की गोंद, आंवले का रस और सूखा काजल जो माताएं बच्चों के लिए बनाती हैं, डाल के घोट के स्याही बनाते थे। जिस पर लिखा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि भोजपत्र में लिखा है, तो तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा है, भोजपत्र में नहीं, कागज में लिखा है। कागज का आविष्कार आप लोग पढ़े हैं, चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है। इसके पहले 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है। भारत में 14वीं में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 17वीं शताब्दी में लिखे हैं, 1631 में। कागज बनने के 400 वर्ष बाद अकबर पीरियड में लिखा गया है। आज इस रामचरितमानस को लिखे हुए कितने वर्ष बीत चुके हैं? 448 साल पुराना हो चुका। इसमें भैया अक्षरों का परिवर्तन है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसके हर पन्ने को कानपुर वालों ने प्लास्टिक कवर के अंदर कराया 1980 में। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने ये कानपुर वालों का कवर हटा के ये नया कवर लगा दिया। और जहां पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, उससे जोड़ के मसाले केमिकल्स लगा के इसको प्रिजर्व किया गया है। ये पूर्ण रूपेण सुरक्षित है। देखिए, सब मिटा कटा फटा निकल रहा है। अब जैसे है, ये गंगा में फेंक दी गई थी तो महाराजा काला कांकर ने इसको निकलवाया था। काशी नरेश ने इसके चारों तरफ से एक गोट लगवाई थी। तब से उसी तरह से एक कांड जो है ये बचा है। इसके पढ़ने के लिए भैया आपको इन अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा। तुलसी के समय में देखो, ये अक्षर 15 पुराने हैं, इनकी जगह 15 नए आए हैं। आप लोग इनको जानते हैं। इनमें से मैं 6 लिखता हूँ, 50 के ऊपर वाले आ, ऐ और ये झा अड़ा मैं लिखता हूँ, आप लोग इधर के लिखते हैं, जानते हैं, इनको आप जानते हैं। और ये चारों अक्षर मेरे बचपन में नहीं थे। इनमें से आप 2 लिखते हैं, ये शा षटकोण या खा खटकोण जो भी कहते हो, और ये रा। 2 अक्षर आप लिखते हैं। ये अक्षर आप बता सकते हैं कहाँ लिखते हैं? आपको बताना कठिन हो जाएगा भैया। हम लोग हिंदी में 4 प्रकार, अर्थ का अनर्थ तो बिल्कुल है। नारी कहते, नारी ढोल गवा सूत्र पर सुनारी जैसे कह दिया। नारी है कौन? 3 नारी हैं। एक नारी तो माँ जनेता, यत्र नार्य सपूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। तो तुलसी मारने की बात कैसे करेंगे? वो तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, आगम निगम स्मृति सबका निचोड़ रामचरितमानस है। लेकिन स्त्रियों में तो बेस्याएं भी आती हैं, कुलटाएं भी आती, वो पूजनी नहीं है, वो पूजनी नहीं है। नारी 3 है, एक नारी माँ, एक नारी ये, और एक नारी है शास्त्र की। अगर पुरुष वर्ग में क्षमता है तो नारी को पानी पी पी के मारे। किस नारी को? शास्त्र की नारी को। शास्त्र की नारी क्या है? नराम अरि इति सा नारी। नर का दुश्मन है काम, कामनी नहीं। कामनी तो पूज्य है लेकिन काम मारने लायक। तो शास्त्र की नारी को मारिए।
आपका जीवन सफल हो जाएगा, देश सफल हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, ये जो तुलसी बाबा जी द्वारा ये रामचरितमानस है, तो ये कौन सा कांड है? अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड पूरा बचा है, खंडित अंश नहीं रखे गए। एक कांड बचा है, 6 कांड खंडित थे और नहीं रखे गए, ये संपूर्ण कांड बचा है। अब आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।